उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी पॉकेट जेके की क्लास नंबर 15 होने वाली है और आज की इस क्लास में हम आप लोगों के साथ ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम आज की क्लास में बुध और शुक्र और इसके अलावा हम लोग बृहस्पति, इन 3 ग्रहों के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जिन लोगों ने हमारी वीडियो ना देखी हो पॉकेट जीके की, उनको आप लोग ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए कवर किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट आपके बुध ग्रह के बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। कहता है यह सबसे छोटा ग्रह है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे बुध। एवं सूर्य के सबसे निकट ग्रह की अगर जब बात की जाए तब भी आपका कौन सा होगा, बुध। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। फिर कहता है यह लगभग 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बुध जो है यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, तो आप लोग बोलेंगे लगभग 88 दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ गए हैं। आगे देखते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका सबसे विशिष्ट गुण है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सबसे विशिष्ट गुण कौन सा है बुध ग्रह का, तो आप लोग इसका जवाब देंगे चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसके अंदर यही इसका सबसे विशिष्ट गुण है। आगे देखते हैं, उम्मीद कर रहे हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे कहता है कि वायुमंडल न होने के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए किस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे बुध ग्रह पर। और किस वजह से जीवन संभव नहीं है, तो आप लोग उसका जवाब देंगे वायुमंडल ना होने की वजह से। ठीक है, तो आप इतनी सारी बातें समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। आगे वाला पॉइंट क्या कहता है। कहता है बुध का घूर्णन तथा परिक्रमण समय एक समान है। किस ग्रह का अगर आपसे पूछा जाए घूर्णन और परिक्रमण जो समय है ये आपका एक समान होता है, तो आप लोग बोलेंगे बुध ग्रह का। आगे देखते हैं, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहते हैं बुध पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बुध जो है वो पृथ्वी से कितने गुना छोटा है, तो आप लोग बोलेंगे 18 गुना छोटा है। तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के कितने गुना बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है, तो आप लोग बोलेंगे 3/8 गुना। ठीक है, 3/8 आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला पॉइंट देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए बुध के सबसे पास से गुजरने, देखिए टाइम जरूर लगेगा क्लास में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको चीज़ें यहीं पर याद हो जाएं इस क्लास में, ताकि आपको दोबारा पढ़ना ना हो। तो याद रखना, बुध के सबसे पास से गुजरने वाला जो कृत्रिम उपग्रह आपका हो जाएगा वो मेरिनर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरिनर 10 जो है ये आपका बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह है। आगे वाला पॉइंट कहता है मैसेंजर उपग्रह का भी संबंध बुध से। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में मैसेंजर उपग्रह का संबंध किस ग्रह से है, तो आप लोग इसका जवाब देंगे बुध ग्रह से है। आगे वाला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग 610 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो बुध ग्रह पर अगर आपसे पूछा जाए दैनिक तापांतर कितना होता है, तो 610 डिग्री सेल्सियस रहता है। आगे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि यहाँ दिन अति गर्मी, यानी दिन जो आपके होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं, तथा रातें जो है वो बहुत ही बर्फीली होती हैं। ठीक है, अब हम इस बात की गारंटी भी ले सकते हैं, अगर आपने बुध ग्रह के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, तो आप चाहे जिस भी लेवल एग्जाम की तैयारी करते हो, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बुध ग्रह से संबंधित। आगे देखते हैं, हम लोग कवर करेंगे शुक्र ग्रह से संबंधित। और शुक्र ग्रह आप लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए आप लोग। पहला पॉइंट देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं शुक्र ग्रह को वीनस की मूर्ति एवं सौंदर्य का देवता एवं लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए शुक्र ग्रह को किन किन नामों से जाना जाता है, तो सबसे पहला वीनस
की मूर्ति, सौंदर्य का देवता एवं लूसीफर के नाम से भी आपके शुक्र ग्रह को जाना जाता है। फिर कहता है यह सौर मंडल का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है सौर मंडल का, तो आप लोग जवाब देंगे शुक्र। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तब भी आप लोग जवाब देंगे शुक्र। आगे देखते हैं, कहता है इस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए हुए हैं किंतु जल नहीं है। यह घनत्व, आकार एवं द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान ही है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के समान आपका कौन सा ग्रह है, किस किस में, घनत्व, आकार एवं द्रव्यमान में, तो आप लोग उसका जवाब देंगे शुक्र। और इस ग्रह को दिशा सूचक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछिएगा किस ग्रह को दिशा सूचक ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे बुध ग्रह को। आगे देखते हैं, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि मेगलन क्या है, तो मेगलन क्या है इसको भी समझते हैं। कहता है कृत्रिम उपग्रह शुक्र की सतह के मानचित्रों और ग्रह के गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए 4 मई 1989 को नासा द्वारा छोड़ा गया था। ये जो आपका मैगलन कृत्रिम उपग्रह, अगर आपसे पूछा जाए कब छोड़ा गया था, तो 4 मई 1989। और किसके द्वारा, नासा के द्वारा। और इसे वीनस रडार मैपर के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग इतना मैगलन के बारे में पढ़ लेना। आगे कहते हैं, आगे वाला पॉइंट कहता है यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, इसी कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या भागिनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखना, जुड़वा बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे किसको, शुक्र को। ठीक है। और इसे दूसरा नाम भागिनी ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, ये वाला पॉइंट भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहेगा सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तब भी आप लोग इसका जवाब देंगे शुक्र। भोर का तारा किसे कहते हैं, तब भी आप लोग जवाब देंगे शुक्र, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। कौन, आपका शुक्र ग्रह। आगे देखते हैं, कहता है यह सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह, पहला तो आपका बुध था और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। आगे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहता है शुक्र सूर्य के चारों ओर लगभग 225 दिनों में एक चक्कर लगाता है। कितने दिनों में शुक्र ग्रह चक्कर लगाता है सूर्य का, 225 दिनों में। आगे देखते हैं क्या कहता है, कहता है यह अन्य ग्रहों के विपरीत ये जो है आपका दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। ठीक है। इसका कोई उपग्रह भी नहीं है आपके किसका, शुक्र ग्रह का। शुक्र पर वायुदाब पृथ्वी से लगभग 90 गुना अधिक है। अगर आपसे पूछा जाए शुक्र पर वायुदाब जो है वो पृथ्वी से कितने गुना अधिक है, तो आप लोग बोलेंगे 90 गुना। अब आप लोग ध्यान से सुनना कि अब शुक्र ग्रह के बारे में अगर आपने इतनी चीज़ों को अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ लिया, तो आपका शुक्र ग्रह से भी संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह से संबंधित जितनी भी जानकारी आपकी थी वो हमने सारी आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। अब आगे देखते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। कहता है कि बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पहले ही पॉइंट आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। इस ग्रह को लघु और सौर तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लघु और सौर तंत्र के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो आप लोग जवाब देंगे बृहस्पति को। और इस पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, तो आप लोग जवाब देंगे बृहस्पति ग्रह पर। और गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए बृहस्पति का उपग्रह कौन है, तो आप लोग बोलेंगे गैनीमीड, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। इसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? गैलीलियो ने इसकी खोज आपकी की थी। किसकी? गैनीमीड की। आगे देखते हैं, कहते हैं यूरोपा, आयो, कैलिस्टो इसके अन्य उपग्रह हैं। कौन कौन? यूरोपा, आयो, कैलिस्टो इसके अन्य आपके उपग्रह हो जाएंगे। और इसकी खोज जरूर याद रखना
1610 ईस्वी में हुई थी और किसने की थी? आपके गैलीलियो ने। आगे देखते हैं, कहता है वायेजर कृत्रिम उपग्रह बृहस्पति के अध्ययन के लिए भेजा गया था। अगर आपसे एग्जाम में यही पूछ सकता है कि वायेजर क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए आपका कृत्रिम उपग्रह है जो बृहस्पति के अध्ययन के लिए इसको भेजा गया था। आगे देखते हैं, कहता है इसी गैस का दानव भी कहा जाता है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे यानी सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्षों का समय लगता है। 12 वर्ष तो लगभग है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम आपका 11 वर्ष 9 महीने लगता है। ठीक है। फिर कहता है बृहस्पति के वर्तमान में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बृहस्पति के वर्तमान में कितने उपग्रह हैं, तो आप लोगों को जरूर याद रखना है डाटा, आपके 95 उपग्रह हैं। ठीक है। देखिए आज हमने 3 ही ग्रहों के बारे में आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप लोगों के साथ हम आज 3 ग्रहों को डिस्कस करने वाले हैं। वो तीनों ग्रह हमने आप लोगों को अच्छे से समझा दिए। अब आप लोग क्या करेंगे, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे जब आप उनको सॉल्व करेंगे या उनको हल करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और अपने इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके अवश्य जाना। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।